सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड्स बताने वाला हूं। सारे जो है वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा और यहां पे वीएस कोड का मैं यूज़ करने वाला हूं, जहां पे मैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करूंगा। तो अगर आपको भी कुछ इश्यूज़ आते हैं जावास्क्रिप्ट में तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि नोड वाला इशू आता है, तो उसको भी मैंने बताया कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो उसके लिए दोस्तों ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर के ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको जावा रन करना है तो ये भी वीडियो अवेलेबल है, तो ये भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे सारे मेथड्स वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप 20 जावास्क्रिप्ट के जो स्ट्रिंग मेथड्स है वो बताने वाला हूँ, और ये इंटरव्यू पॉइंट से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में भी स्ट्रिंग मेथड्स आपसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं और वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला जो स्ट्रिंग मेथड है वो है कैरेट। अब कैरेट एक्चुअली में करता क्या है, तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे वीएस कोड में चलेंगे और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वीएस कोड ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैंने मृदुल.js फाइल यहाँ पे बना रखी है। तो अब सबसे पहले कैरेट का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट टेक्स्ट वन, और इसके अंदर सपोज हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया और अब हम लोग क्या करेंगे, लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट। अब हम लोग सबसे पहला जो मेथड देखने वाले हैं वो कैर एट। अब आप यहाँ पे कैर एट मेथड देख सकते हैं, लिखा है रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो हम लोग कैर एट लिख देंगे और इसके अंदर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैरेट इंडेक्स पास कर सकते हैं। अब इंडेक्स यहाँ पे अगर सपोज हम 0 1 2 यहाँ पे 2 इंडेक्स पास करते हैं और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने रिजल्ट पे जो है इसको प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने रन कोड पे क्लिक किया है तो अभी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपको यहाँ पे टर्मिनल पे जो मेरा कोड है वो यहाँ पे रन होता हुआ दिखेगा। तो अभी आपको ये आई दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड इंडेक्स पे जो है आपका आई है, ठीक है। इस वजह से आपको ये दिख रहा है। तो वैसे आप कोई भी इंडेक्स यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 10 पास किया है और फिर आप यहाँ पे रन करिए तो यहाँ पे वी आता है, ठीक है। और अगर सपोज अगर आपने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो 0th इंडेक्स पे m है यही आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये देखिए आपका m यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से जो कैर एट फंक्शन है वो यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर काम करता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे कैरेट के बाद यहाँ पे दूसरा मेथड हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा मेथड देखें तो यहाँ पे कॉन्कैटनेट है, ठीक है, और यहाँ पे इरेज कर देते हैं। अब ये जो कॉन्कैटनेट मेथड एक्चुअल में करता क्या है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेट टेक्स्ट वन यहाँ पे ऐड कर दिया है और यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट टू नाम से, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इन दोनों जो स्ट्रिंग है इन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्कैटनेट करवाने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट, और यहाँ पे हम लोग जो है कॉन्कैटनेट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्कैटनेट मेथड यूज़ यहाँ पे लिखा गया है रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंटेन द कॉन्कैटनेशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रिंग, ठीक है। एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को भी हम कॉन्कैटनेट कर सकते हैं और एक हमें एक ऐसी नई स्ट्रिंग मिलती है जिसमें वो दोनों जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं और आपकी जो प्रीवियस स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्कैटनेट लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको वो स्ट्रिंग पास करनी है। सपोज यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टू पास कर दिया और यहाँ पे अगर हम लोग रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, तो ये मृदुल श्रीवास्तव हेलो वर्ड आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि स्पेस जो है आया नहीं, तो हम यहाँ पे जो है और भी स्ट्रिंग्स दे सकते हैं कॉमा लगा के। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मृदुल श्रीवास्तव हेलो वर्ड करके आ गया है और इसके आगे और भी आप जो है स्ट्रिंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम स्ट्रिंग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने सी दे दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लॉरेम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है
रन कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे ऐड है, कॉन्कैटिनेट जो मेथड है हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है, तो यहाँ पे जो थर्ड है वो स्टार्ट्स विद। अब यहाँ पे जो स्टार्ट्स विद है ये कैसे यूज होता है, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे स्टार्ट्स विद के लिए जो है, सपोज यहाँ पे text1 मैंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो है हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है लिखते हैं स्टार्ट्स विद, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट्स विद करता क्या है, रिटर्न ट्रू इफ द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सर्चिंग एलिमेंट कन्वर्ट टू ए स्ट्रिंग इज द सेम एज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट पोजीशन, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अब अगर हम लोग स्टार्ट्स विद यूज करते हैं और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ मृदुल, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ये ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। ट्रू रिटर्न हुआ बिकॉज क्योंकि ये जो मृदुल है ये इस text1 में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप यहाँ पे जो है कॉमा लगा करके पोजीशन भी दे सकते हैं। अगर सपोज मैंने 0 दी है पोजीशन, तब भी दोस्तों यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोजीशन आपकी 0 से ही स्टार्ट हो रही है और ये पूरी आपकी एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है, ठीक है। मृदुल जो है वो प्रेजेंट है। अब आप स्टार्ट्स विद करके जो है, अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट 0 नहीं देते तो वो 0 ही लेता है। तो अगर आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया श्रीवास्तव, ठीक है। और ये दोस्तों केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कैपिटल M है और आप यहाँ पे दे देते हैं स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मृदुल लिख दिया और यहाँ पे 0 इंडेक्स भी दे देते हैं, तो ये जो है आपका फॉल्स आ जाएगा। तो मेक श्योर कि जो स्टार्ट्स विद है वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो श्रीवास्तव है अब यहाँ पर हम लोग कैपिटल में दे रहे हैं, ठीक है, S। और ये जो इंडेक्स है, अब यहाँ पे जो है इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप यहाँ पे 7 दे दीजिए और यहाँ पे रन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ गया। यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग पास करनी है, तो ये जो 7th इंडेक्स पे जो है वो S है, ठीक है। और उसके बाद वाला जो स्ट्रिंग है वो आपका श्रीवास्तव से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से क्या हुआ, ये आपका जो है प्रिंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे कि जो है अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे गलत दे दी, सपोज 8 दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको रिटर्न क्या दिखेगा, फॉल्स, ठीक है। इस वजह से जो है आपको या तो आप स्ट्रिंग स्पेसिफाई, मतलब जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये स्टार्ट्स विद आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग एंड्स विद जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। सेम ऐसे ही यूज़ होता है। तो अब हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंड्स विद यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एंड्स विद क्या करता है, ये भी सेम ही रिटर्न करता है, रिटर्न ट्रू इफ द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सर्च स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग इज द सेम एज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग एट पोजीशन एंड पोजीशन दैट इज लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट की लेंथ देनी पड़ती है। अब जैसे एंड्स विद मैंने कर दिया, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, दोस्तों हम लोग चैनल दे देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने चैनल दिया, अब यहाँ पे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ट्रू रिटर्न किया है। और अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है इसकी लास्ट की जो है लेंथ भी आप दे सकते हैं इसके लास्ट में। तो अब सबसे पहले आप इस पे जो है कंसोल डॉट लॉग करके जो है इसका आप text1 डॉट लेंथ कर सकते हैं और इसकी जो स्ट्रिंग है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे 42 है तो आप यहाँ पे जो है 42 दे सकते हैं और उसके बाद रन करिए तो दोस्तों यहाँ पे ट्रू आ गया। और उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रिंग देते हैं, जैसे कि 40 आप देते हैं, तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये फॉल्स रिटर्न हो गया है। तो एंड्स विद जो है आपको यहाँ पे पोजीशन भी दे सकते हैं और या फिर एंड्स विद जो है आप स्ट्रिंग का नाम भी दे सकते हैं। तो उस हिसाब से जो ट्रू या फॉल्स है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट मेथड है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एंड्स विद हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे 5th नंबर पे है इंक्लूड्स, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्च एलिमेंट जो है प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके लिए हम लोग जो है इंक्लूड को यूज़ करते हैं। तो चलिए वो चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एक
स्ट्रिंग मैंने लिख रखा है और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और इसको जो है टेक्स्ट वन डॉट यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंक्लूड भी देख सकते हैं क्या रिटर्न करता है, रिटर्न ट्रू इफ सर्च स्ट्रिंग अपीयर एज अ सब स्ट्रिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ कन्वर्टिंग दिस ऑब्जेक्ट टू अ स्ट्रिंग एट वन और मोर पोजीशन दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू पोजीशन, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और पोजीशन इफ पोजीशन इज अनडिफाइंड, जीरो इज अज्यूम्ड सो एज टू सर्च ऑल ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर जैसे टेक्स्ट वन डॉट इंक्लूड यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने चैनल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा और ये इसकी लेंथ रिटर्न कर रहा है, तो अभी इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप इंक्लूड भी जो है चेक कर सकते हैं, कोई भी इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं माई चेक करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे माई देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रू आ गया। और इसके यहाँ पे हम लोगों ने 5 जो स्ट्रिंग मेथड्स है वो देख लिया था, तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इसके बाद जो स्ट्रिंग मेथड है वो इंडेक्स ऑफ है। तो अब इंडेक्स ऑफ को कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इंडेक्स ऑफ में जो है वैल्यू प्रोवाइड कर दे, सपोज मैंने माई प्रोवाइड कर दिया और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग console डॉट लॉग यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि ये इंडेक्स ऑफ करता क्या है। तो आप इस पर होवर करेंगे तो आपको दिखेगा रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस बोला गया है। तो अभी यहाँ पे आपको जो माई दिख रहा है ये अभी यहाँ पे एक ही है। ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 11 आ गया है। ठीक है, जब यहाँ पे आप इंडेक्सिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो माई होगा m वाला वो 11th इंडेक्स पे होगा। और इसके बाद अगर हम लोग फिर से माई ऐड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं, फिर भी यहाँ पे 11 आएगा। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट अकरेंस होगा वो इंडेक्स ऑफ यहाँ पे रिटर्न करता है। और जनरली दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज इंडेक्स ऑफ हम लोग यहाँ पे कुछ और दे देते हैं। ठीक है, सपोज हमने चैनल दे दिया और इस चैनल में हमने C कैपिटल कर दिया जबकि यहाँ पे स्मॉल है। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, -1 रिटर्न करता है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स ऑफ जो स्ट्रिंग हम सर्च कर रहे हैं अगर वो फाउंड नहीं होती है तो -1 आता है। और अगर दोस्तों मान लो सपोज अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देते, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे रन करते हैं तो भी यहाँ पे -1 आता है। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेलकम, ठीक है, और इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये जो है 0th इंडेक्स आ जाता है, ये जो आपको वेलकम दिख रहा है। और अगर यहाँ पे हम लोग W को स्मॉल कर देते हैं तो यहाँ पे आपका -1 आता है, क्योंकि ये जो है आपका इंडेक्स ऑफ केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जनरली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है कुछ भी आपको यूज़ करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए जनरली, ठीक है, तो कैसे यूज़ करते हैं, सपोज अगर आपने रिजल्ट लिखा, ठीक है, और रिज़ल्ट अगर 0 या 0 से बड़ा आता है तो हम इसके अंदर कुछ और प्रिंट करवा सकते हैं, अदरवाइज एल्स में हम कुछ और प्रिंट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर 0 से अबव वैल्यू आती है मतलब कि वो चीज़ जो है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद अगर -1 आती है या उससे कम आती है तो दैट मीन्स कि जो है आपका वो स्ट्रिंग जो है प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप जो है इंडेक्स ऑफ को चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इंडेक्स ऑफ के बाद जो है एक आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये लास्ट इंडेक्स ऑफ करता क्या है, रिटर्न द लास्ट अकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ को जो है ये हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग माई को जो है स्ट्रिंग चेक करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे ये 30 आया, क्योंकि दोस्तों ये जो लास्ट वाला है ये आपका 30 आ गया है। ठीक है, और अगर सेम दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है इंडेक्स ऑफ प्रिंट करवा लें वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट को 1 कर देते हैं और इस रिज़ल्ट को जो है यहाँ पे
प्रिंट करा लेते हैं रिजल्ट 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, और यहाँ पे जो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल होता है, यहाँ पे आई स्मॉल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका 30 आया है, ये वाला। ठीक है, जो हम लोगों ने यूज़ किया है, कौन सा सबसे पहले रिजल्ट को प्रिंट किया है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, ये वाला MY का जो इंडेक्स है वो प्रिंट हुआ है, और ये जो आपका जो है इंडेक्स ऑफ वाले की बात करें तो यहाँ पे ये वाला आपका प्रिंट हुआ है जो कि 11 पे है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट हो गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों इंडेक्स ऑफ और जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये यहाँ पे काम करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ इंडेक्स ऑफ और उसके बाद वाला जो मेथड है वो लास्ट इंडेक्स ऑफ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये एक मैच फंक्शन है जो कि यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि मैच फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो कोड में आना पड़ेगा, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है। इसको अभी के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज करके सिंपल सा यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, और यहाँ पे लिखते हैं वर्ड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग किस तरीके से मैच फंक्शन को यूज़ करते हैं वो चीज़ यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इसको हटाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हटा देते हैं और ये चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया टेक्स्ट डॉट। अब यहाँ पे हम लोग मैच फंक्शन देखिए क्या करता है, मैचेस अ स्ट्रिंग विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिटर्न एन एरे कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ दैट सर्च। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को जो है मैच के अंदर क्या करना पड़ता है, ये स्ट्रिंग के साथ एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने मैच किया है और अभी के लिए यहाँ पे मैं सिंपल सा वर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए क्या आता है, और रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिजल्ट 1 कर देते हैं जो रिजल्ट है, और यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिख के आया, ये जो वर्ड है ये इंडेक्स जो है 6 पे है, इनपुट हेलो वर्ड है, और ग्रुप्स यहाँ पे अनडिफाइंड है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे वर्ड है, ठीक है, तो अगर हमें इसे ग्लोबल सर्च करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हटाना है और आपको ग्लोबल सर्च करने के लिए यहाँ पे जी लिखना है और यहाँ पे भी एक स्लैश लगाना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है ग्लोबल सर्च करेगा। तो अब यहाँ पे अगर ग्लोबल सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड आ चुका है ग्लोबल सर्च में। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड सर्च कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, जबकि यहाँ पे स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो अब देखिए क्या आता है, यहाँ पे दोस्तों नल आ गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड नाम से जो है केस सेंसिटिव है और यहाँ पे मैच नहीं हुआ। तो अगर आपको ये केस सेंसिटिव को इग्नोर करना है तो यहाँ पे आपको आई ऐड कर देना है। ठीक है, इग्नोरेंस के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इग्नोर कर देगा और आपका यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड है वो आपका जो है प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे GI करके ऐड करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और होता है, जैसे कि सपोज आपने मैच लिखा है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने G कर दिया और इसके अंदर दोस्तों यहाँ से मैं चाहता हूँ A से लेके सिर्फ F तक, इसी के बीच में जो भी यहाँ पे कैरेक्टर प्रेजेंट हो वही हमें यहाँ पे दिखने चाहिए। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं A से लेके F के बीच में क्या है, एक आपको यहाँ पे E मिला है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक D मिला है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो है कुछ और भी यहाँ पे वर्ड दे देंगे जैसे कि H, तो यहाँ पे जो है E और D ही मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मैच जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं और आगे के फंक्शन देखते हैं। तो मैच फंक्शन के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट फंक्शन आता है रिपीट। अब ये रिपीट क्या करता है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को जो है रिपीट लिखते हैं। तो रिपीट अब एक्चुअली में करता क्या है, देखिए, रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज मेड फ्रॉम काउंट कॉपीज अपेंडेड टुगेदर इफ काउंट इज 0 द एम्प्टी स्ट्रिंग इज रिटर्न। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रिपीट लिखा यहाँ पे 2 और इसको रिजल्ट 1 को प्रिंट कराते हैं तो क्या आता है,
तो ये देखिए हेलो वर्ड और हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, मतलब 2 बार आ गया। ये कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रिंग होती है। तो अगर यहाँ पे मुझे 5 कॉपी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, तो यहाँ पे ये 5 बार जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये रिपीट फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो यहाँ पे देखिए आपका जो है सिंपल एम्प्टी आपका जो है प्रिंट हो जाता है। तो रिपीट दोस्तों इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आगे का फंक्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ 9th के बाद जो है एक फंक्शन आपका और आता है रिप्लेस फंक्शन। ये रिप्लेस फंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम भी आता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे सपोज मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है और यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉरेम, ठीक है, और यहाँ पे और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है, सबसे पहले आप यहाँ पे रिप्लेस लिखेंगे, रिप्लेस टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन और सर्च स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है दोनों यूज करके देखेंगे। रिप्लेस क्या करने वाले हैं, सपोज ये जो आपको वर्ड दिख रहा है इसको जो है रिप्लेस करना है किससे। अब ये मैं जो है रिप्लेस कर देता हूँ वर्ड को। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे फ्लैग दे देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ फ्लैग है तो अब मैंने फ्लैग दे दिया। अब ये क्या होगा, जो वर्ड होगा वो उससे फ्लैग से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो हेलो फ्लैग यूट्यूब चैनल लॉरेम, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, सपोज यहाँ पे एक बार वर्ड लिखा है, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा है और यहाँ पे वर्ड लिखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस जो है रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है और जहाँ जहाँ वर्ड मैंने लिखा है वहाँ वहाँ चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको और जहाँ जहाँ ग्लोबल आपको दिखेगा वर्ड वहाँ वहाँ ये जो है फ्लैग आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हेलो फ्लैग यूट्यूब चैनल लॉरेम ये है, उसके बाद फ्लैग एंड फ्लैग, ठीक है, आ गया, मतलब चेंज हो गया। अगर सपोज दोस्तों एक जगह यहाँ पे वर्ड जो है कैपिटल में कर देते हैं तो अभी ये क्या होगा, केस सेंसिटिव है, तो एक जगह ये आपको वर्ड दिखेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, GI कर देना है। जैसे GI करेंगे तो क्या होगा, जो केस सेंसिटिव है वो इग्नोर हो जाएगा और आपका हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन काम करता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों हम लोग 11th स्ट्रिंग मेथड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 11th स्ट्रिंग मेथड है वो सर्च है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्च मेथड किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे VS कोड पे चलते हैं और इस VS कोड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट रिजल्ट 1 इक्वल टू टेक्स्ट डॉट। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग सर्च फंक्शन देखेंगे कि करता क्या है। फाइंड द फर्स्ट सब स्ट्रिंग मैच इन अ रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपने सर्च लिखा और इस सर्च के अंदर आपने यहाँ पे सपोज वेलकम लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही वेलकम लिखा तो अब हम लोग क्या करते हैं, console डॉट लॉग कराते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट 1 को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये रन हो रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडेक्स है वो आपका 6th पोजीशन पे आ गया है। और अगर दोस्तों इसे हम लोग स्मॉल में कर देते हैं वेलकम को, तब देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट आता है -1, ठीक है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे उसी तरीके से काम करता है जैसे कि अगर आपको स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो यहाँ पे आपका -1 रिटर्न करता है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन देना है तो उसके लिए दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है और यहाँ पे सबसे पहले आप ग्लोबल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव है। आप इसको जो है कैपिटल में W कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये 6 पोजीशन पे मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको फ्लैग को इग्नोर करना है, मतलब केस इनसेंसिटिव बनाना है, तो आपको यहाँ पे GI करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप स्मॉल कर दीजिए। तो अब ये वाला जो वेलकम है ये आपको यहाँ पे कैपिटल में है और इग्नोर हो जाएगा।
और आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये 6 पोजीशन पे हमें मिल गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो सर्च फंक्शन है वो काम करता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्लाइस मेथड देखने वाले हैं, ये हमारा अगला मेथड है। तो दोस्तों हम लोग स्लाइस मेथड देखने वाले हैं। तो स्लाइस मेथड के लिए जो है सबसे पहले मैंने एक लेट टेक्स्ट लिया है और स्लाइस मेथड दोस्तों आप देख सकते हैं क्या करता है, रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ सेक्शन ऑफ एरे फॉर बोथ स्टार्ट एंड एंड। अ नेगेटिव इंडेक्स कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑफसेट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, फॉर एग्जांपल -2 रिफर टू द सेकंड टू लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या कराते हैं, सबसे पहले अगर आपको 0 दे दिया आपने, कॉमा यहाँ पे 3 देते हैं, तो 0 1 2 जो होगा वो एरे का प्रिंट करा देगा, जैसे हेलो वेलकम टू। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आप कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स दे सकते हैं। सपोज अगर आपने यहाँ पे 1 दिया है तो आप देख सकते हैं वेलकम टू यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो है अगर माइनस में देते हैं आप नंबर, सपोज अगर माइनस आपने 2 दिया है, ठीक है, अब इस पे रिजल्ट क्या आता है तो आप देख सकते हैं 0 1 2। ठीक है, और आपका 0 1 2 में क्या हो गया, यहाँ पे आपका लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं आपका चैनल और यूट्यूब आपका यहाँ पे आ गया है, क्योंकि -2 आपका जो है पीछे से स्टार्ट होगा। अब जैसे अगर आप -3 करते हैं तो आप देख सकते हैं रिजल्ट माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब ये पीछे से जो होगा 0 1 2 वाला ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जैसे ही आप स्लाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे स्लाइस यूज़ करते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक होता है हमारा स्प्लिट मेथड। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्लिट मेथड कैसे काम कर सकता है। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू अ सब स्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न देम एन एरे। ठीक है, ये एक एरे रिटर्न करता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने स्प्लिट लगाया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पेस दे देते हैं, तो स्पेस से ये स्प्लिट हो जाएगा। और एरे 1 ऑफ अगर मैं 0 को प्रिंट कराऊँ तो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे देखो हेलो प्रिंट हुआ है क्योंकि 0th इंडेक्स पे हेलो हो गया, और फिर उसी से स्प्लिट होकर के एक हमारा 1th इंडेक्स पे क्या होगा, हमारा वर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ स्प्लिट हो गई है। तो उसी हिसाब से दोस्तों अगर यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया है और अगर आप स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे 1 को प्रिंट कराते हैं तो क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है आपका ई है। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन भी आपका काम करता है। और अगर आपने इसके अंदर कोई भी ऐसा यहाँ पे कैरेक्टर दे दिया, सपोज यहाँ पे ओ दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं और पूरा हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट 1 को, तो देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो ओ है पहले यहाँ पे हेल हो गया, ठीक है, और ओ से स्प्लिट हो गया, उसके बाद फिर आपका डब्ल्यू आया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका RLD हो गया। तो इस हिसाब से जो है ओ से स्प्लिट हो गया है। तो इस तरीके से जो स्प्लिट है वो काम करता है और आपको एक एरे जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है सब स्ट्रिंग। तो साथ में ये भी देख लेते हैं कि सब स्ट्रिंग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सब स्ट्रिंग लिखिए, तो रिटर्न द सब स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड लोकेशन विद इन अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सपोज यहाँ पे दोस्तों आपने जो है दिया है, मैं सब स्ट्रिंग लिख देता हूँ, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 कॉमा मैं 4 लिखता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे ELL आया है। ठीक है, 0 1 2 3, ये जो 4th का होगा ये आपको -1 कर देना है, तो 1 से लेके 3 तक 1 2 3 ELL आ गया। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे 2 देंगे तो आपका यहाँ पे 2 and 3 प्रिंट होगा जो इंडेक्स पे होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे LL प्रिंट हो गया है। तो सब स्ट्रिंग भी दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके से आप जो है प्रिंट करा सकते हैं। अगर सपोज अगर आपने यहाँ पे 3 दे दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3 देने के बाद दोस्तों होगा क्या, जो भी उसके बाद है सारा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सब स्ट्रिंग जैसे कि आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 के बाद वाला सारा प्रिंट कर देगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है सब स्ट्रिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 और मेथड्स होते हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल हैं, जैसे कि अपर केस एंड लोअर केस। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे टू लोअर केस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये करते क्या है, कन्वर्ट ऑल द अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके आप जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सारा ही आपका लोअर केस में हो जाएगा। और सेम दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपर केस लिखेंगे तो ये सारा ही आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हो गया।
सर्च देख लिए हम लोगों ने, स्लाइस देख लिया किस तरीके से स्लाइस वर्क करता है, स्प्लिट भी हम लोगों ने देख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने सब स्ट्रिंग भी देख लिया कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और टू लोअर केस भी हमें समझ में आ गया है कि लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, और सेम दोस्तों यहाँ पे अपर केस में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स है उसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं, और नेक्स्ट मेथड दोस्तों यहाँ पे ट्रिम है, और उसके बाद यहाँ पे जो है 18th मेथड है ट्रिम स्टार्ट, एंड 19th मेथड है ट्रिम एंड, और दोस्तों यहाँ पे 20th पे है पैड स्टार्ट और पैड एंड। ठीक है, अब इनको दोस्तों कैसे यूज़ करते हैं चलिए वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, VS कोड में, और VS कोड को दोस्तों कैसे यूज़ करना है ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग ट्रिम जो फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे कि ट्रिम फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट ट्रिम फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ट्रिम एक्चुअली में करता क्या है, रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस एंड लाइन टर्मिनेटर कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रिम फंक्शन यूज़ करता हूँ, और उसके बाद जो है इसको जो है प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, console डॉट लॉग। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने किया रिज़ल्ट, अब इस रिज़ल्ट की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट देखिए हेलो वर्ल्ड, अब इसके बीच में जो स्पेसेस था वो दोस्तों सारा जो है ट्रिम हो चुका है, और आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो आप कितना भी यहाँ पे स्पेस बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे जब आप ट्रिम करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो यहाँ पे चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अगर दोस्तों सपोज़ यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे इसकी लेंथ को प्रिंट करते हैं। ठीक है, console डॉट लॉग करके हम लोग टेक्स्ट की जो है लेंथ को प्रिंट कराते हैं। जैसे कि टेक्स्ट डॉट लेंथ मैं ऐड करता हूँ, और उसके बाद जो है इसको रन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये 13 आया, और जो रिजल्टेंट हमारा है उसका अगर हम लोग लेंथ निकालते हैं तो देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे ये देखिए 13 है, आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो 13 है, और जो आपकी ट्रिम होकर के आई है उसकी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो है आपका 11 है। ठीक है, तो ये दोस्तों होता क्या है, ये ट्रिम फंक्शन काम करता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ट्रिम स्टार्ट की, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ट्रिम स्टार्ट करता क्या है, रिमूव द लीडिंग वाइट स्पेसेस एंड लाइन टर्मिनेटेड कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही ट्रिम स्टार्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस ये वाला कैरेक्टर है ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे रिमूव होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको रन करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। और दोस्तों यहाँ पे आप ये देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट डॉट लेंथ मैंने किया तो यहाँ पे ये 13 आ गया, और जब मैंने ट्रिम स्टार्ट किया तो अब यहाँ पे ट्रिम स्टार्ट में क्या आया, ये वाला स्पेस आपका जो है डिलीट हो गया, और ये जो है आपका कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, और ये जो है आपका स्पेस के साथ ये वाला भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 12 दिख रहा होगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं तो अभी जो है आपके पास जो है ये 11 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला स्पेस जो है आपका डिलीट हो चुका। और अगर आपको इसी को जो है प्रिंट होते हुए देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं console डॉट लॉग करके। ठीक है, अब यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट करा देते हैं, और रिज़ल्ट को जो प्रिंट कराते हैं वो देखिए। अब देखिए इधर का जो है दोस्तों यहाँ पे वाइट स्पेस जो है चला गया। ठीक है, और ये आपका हेलो वर्ल्ड और स्पेस जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रिम स्टार्ट यूज़ होता है। और ट्रिम एंड की बात करें तो यहाँ पे रिमूव द ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस एंड लाइन टर्मिनेटेड कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ट्रिम एंड लेते हैं तो अब ये वाला दोस्तों ये जो है ये चीज़ डिलीट हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला है और इसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आपका 11 कैरेक्टर है, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 5, 10 और एक ये स्पेस 11। ठीक है, ये आपका 11 कैरेक्टर हो गया। जैसे ही मैंने ट्रिम एंड यूज़ किया तो ये वाला स्पेस आपको दिख रहा है ये हट जाएगा और आपका सिर्फ आपका ये वाला बचेगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड या फिर ट्रिम आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ होता है। और उसके बाद जो है आपका ये 10 लेंथ आ गई है और आपकी जो प्रीवियस स्ट्रिंग होती है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि
पैड स्टार्ट और पैड एंड, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने एक नंबर लिया है 342, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम वैसे ही यूज़ करेंगे, लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने पैड स्टार्ट लिया है और ये होता क्या है, पैड्स द करेंट स्ट्रिंग विद अ गिवन स्ट्रिंग पॉसिबली रिपीटेड सो दैट द रिजल्टेंट स्ट्रिंग रीचेज अ गिवन लेंथ, द पैडिंग इज अप्लाइड फ्रॉम द स्टार्ट लेफ्ट ऑफ द करेंट स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैडिंग स्टार्ट जो है अब हम लोग इसमें देना पड़ेगा। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी लेंथ क्या है टेक्स्ट की, सबसे पहले तो हम वो प्रिंट कराएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट डॉट लेंथ करेंगे और आपको भी पता है दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ अगर यहाँ पे देखते हैं कितनी, यहाँ पे 3 लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे पैडिंग स्टार्ट में होता क्या है, सबसे पहले कॉमा लगाइए और इससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लेंथ देनी है, ठीक है। अब सबसे पहले सपोज मैंने 6 अभी के लिए लेंथ दे दी और मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो है जो स्ट्रिंग हो वो यहाँ पे ये जो 0 मैंने दिया है स्ट्रिंग ये अटैच हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पे console डॉट लॉग करते हैं, console डॉट लॉग और इसके अंदर जो है रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले हुआ क्या, यहाँ पे जब आपने 6 दिया तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये वाली जो लेंथ है ये वाली आपकी लेंथ इस टेक्स्ट वाली लेंथ से ज़्यादा है, मतलब आपने यहाँ पे 6 लेंथ दिया है और ये वाली जो लेंथ है वो 3 है, मतलब कि जो 6 वाली लेंथ है वो आपकी 3 से ज़्यादा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन फुलफिल होने की वजह से, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है 6 ग्रेटर देन 3 ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो आपकी जो है पैडिंग यूज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पैडिंग जो है स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 ऐड हो गया और ये जो 3 आपकी लेंथ है ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो टोटल यहाँ पे मैंने लेंथ 6 दे दिया। तो आपकी ये जो जब आप इसका console डॉट लॉग कराओगे या फिर आप इसकी लेंथ भी प्रिंट कराओगे तो आपकी यहाँ पे लेंथ जो है 6 आएगी, ठीक है। रेस्ट डॉट लेंथ हम लोग जैसे लिखते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराने के बाद आप देख सकते हैं जो 342 मेरा यहाँ पे नंबर था वो स्ट्रिंग अब वो जो है 6 में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब पैडिंग यूज़ हो गई है स्टार्टिंग में। अगर दोस्तों यहाँ पे आपने ऐसा कुछ दे दिया जो आपकी इस टेक्स्ट की लेंथ से कम है तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। सपोज अगर आपने 6 की जगह यहाँ पे 2 दे दिया और फिर आपने यहाँ पे देखेंगे जो 2 है वो छोटा है 3 से, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि आपकी कोई भी यहाँ पे आपकी कोई भी पैडिंग अप्लाई नहीं होगी और आपका रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट है वो 342 ही आएगा जो आपकी ओरिजिनल लिस्टिंग है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पैडिंग स्टार्ट होता है और आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे आपने 9 दिया तो अब टोटल लेंथ आपकी 9 हो गई और 3 आपकी ऑलरेडी है और उससे पहले क्या होगा आपका ये जो 0 है ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए टोटल आपका यहाँ पे लेंथ 9 है और आगे जो है 0 अटैच हो गया है। अब सेम दोस्तों यहाँ पे आपकी पैडिंग एंड भी यूज़ होती है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। पैड स्टार्ट है और पैड एंड, ये क्या करता है दोस्तों ये लास्ट में ऐड करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एंड लिखते हैं, ठीक है। और ये चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्टेंट क्या हुआ 342 पहले हुआ उसके बाद में 00 आ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है पैडिंग जो है आपकी लास्ट में इंक्लूड करता है और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ये 9 दे रहे हो लेंथ ये आपकी ये वाली लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए तो ही पैडिंग आपकी अप्लाई होगी, अदरवाइज आपकी पैडिंग अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो पैडिंग स्टार्ट और पैडिंग एंड है वो यूज़ करते हैं और आपको ट्रिम भी समझ में आ गया है कि कैसे यूज़ करते हैं और ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड भी बता दिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या और भी किसी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।